हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन में, जहां मैं हूं आप सभी के साथ आपका दोस्त युवराज। आज के थीम को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिक स्टोन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक ऐसी मूवी जिसने दुनिया भर में अपनी पहचान को कायम किया है और पूरी दुनिया में कई दिनों पर राज करने वाली ये एक ऐसी मूवी रही है। तो आज से हम लोग अपनी उन पुरानी यादों को हैरी पॉटर मूवी के ज़रिए ही ताज़ा करेंगे, जो कि जब हमने पहली बार हैरी पॉटर मूवी को देखा था तब हमारे मन में आई थी। लेकिन इसमें एक रूल है, वो ये कि हमें बिल्कुल ऐसे अज्यूम करना है जैसे हम पहली बार मूवी को देख रहे हैं, और जब हम उस मूवी के बारे में सुन रहे हैं तो हमें अपने माइंड में एक ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करनी है कि जैसे वो चीज़ हमारे सामने हो रही है। फिर हम देखते हैं कि हैरी पॉटर मूवी के बारे में जानने में और उसे विजुअलाइजेशन के थ्रू देखने में कितना मज़ा आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिक स्टोन एपिसोड नंबर 1 की बात करेंगे। एपिसोड नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एपिसोड नंबर 1 शुरू होता है। दोस्तों, हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिक स्टोन या फिर हैरी पॉटर सीरीज की शुरुआत वहाँ से होती है जब डम्बलडोर नाम के एक बुजुर्ग आदमी रोशनी को कैद कर रहे होते हैं। उनके साथ उनकी वाइफ प्रोफेसर मैगोनिगल होती हैं, जो कि असलियत में एक बिल्ली होती हैं। वो दोनों ही हैरी नाम के एक छोटे से बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल के अनुसार हैरी को मुगलों के साथ छोड़ना कोई समझदारी का काम नहीं है, लेकिन एल्बस डम्बलडोर उन्हें कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हैरी का इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। इतनी बात होते ही हैग्रिड नाम का एक विशालकाय आदमी, जो कि उड़नचू बाइक पर सवार था, वो आसमान से नीचे उतरता है और उसने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लिया होता है। अब हैग्रिड उस छोटे से बच्चे यानी हैरी को प्रोफेसर डम्बलडोर और मैगोनिगल को पकड़ा देता है। प्रोफेसर मैगोनिगल उस बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि ये दुनिया इस बच्चे के लिए नहीं है, इस बच्चे की दुनिया तो कुछ और है और इसने भविष्य में बहुत बड़े बड़े कारनामे भी करने हैं। लेकिन प्रोफेसर डम्बलडोर उनकी बातों को साइड में रख कर कहते हैं कि इस बच्चे का इनके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए इसे यहाँ मुगलों की दुनिया में छोड़ना इस वक्त सबसे बेहतर डिसीजन होगा। और दोनों इसी को बेहतरी समझकर उस बच्चे को वहाँ मुगलों की दुनिया में उसकी मौसी के पास छोड़ आते हैं, जो कि डर्सली हाउस होता है। एल्बस डम्बलडोर कहते हैं कि मुनासिब वक्त आने तक इस बच्चे को यहीं रहना होगा, और साथ ही वो एक छोटी सी चिट्ठी डर्सली फैमिली के नाम भी लिख जाते हैं। इसी के साथ मूवी का फर्स्ट सीन ओवर हो जाता है, जहाँ पर कि हैरी के माथे पर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निशान दिखाया जाता है। यही बच्चा हैरी पॉटर होता है। और फिर सीधा 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हैरी पॉटर डर्सली हाउस में अपने मौसा मौसी के साथ रह रहा होता है, लेकिन वो उसकी कदर बिल्कुल नहीं करते। वो बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा दिया गया था। हम सभी जानते हैं कितना मुश्किल है एक सीढ़ी के नीचे रहना, लेकिन हैरी पॉटर को 10 साल की उम्र में वहीं रहना पड़ता था। हैरी पॉटर के मौसा मौसी का एक बेटा था जिसका नाम कि डडली था। वो बहुत ही ज्यादा शरारती था और बचपन से अपने मम्मी पापा का बहुत ही ज्यादा लाडला था। वो हैरी को किसी न किसी बहाने से परेशान करने की सोचता था, और यही कारण था कि हैरी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहता था। उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता था, उसे घर में खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, और यहाँ तक कि उसे अलग अलग तरह से डिसअपॉइंटेड करने की कोशिश लगातार जारी ही रहती थी। ये दिन डडली का जन्मदिन था और उसके मम्मी पापा उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो उसके लिए ढेरों सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। हैरी पॉटर को सुबह सुबह ही खाना बनाने के लिए भेज दिया गया था। डडली अपने तोहफों से उतना खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि पिछली बार से ज्यादा मिले, लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन में उसे इस बार एक कम मिला था। इसी वजह से वो अपने मम्मी पापा से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसे मनाने के लिए उसकी मम्मी उसे कहती हैं कि वो उसे जू में लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाला है। लेकिन जू में कुछ ऐसा होता है कि उसका बर्थडे ही खराब हो जाता है, क्योंकि वो एक अजगर के पिटारे में गिर जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या आप लोग भी एक्साइटेड है? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ये भी जानना है क्या वो हैरी को लेकर भी गए थे या नहीं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हैरी पॉटर एंड द सोक्रेटिक स्टोन एपिसोड नंबर 2 के आने तक। तब तक के लिए आप भी दिमाग लगाइए, सोचिए और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी सोचिए, लेकिन हाँ, आपको
मूवी नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ गैस करना है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम लोग उसमें भी डिस्कशन कर सके आगे क्या होगा एपिसोड नंबर 2 के आने तक। और हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि हम हैरी पॉटर मूवी के इस सीरियल रूप को जिसमें कि हम अलग अलग एपिसोड्स के थ्रू अपने पुरानी यादों को और अपने एक्साइटमेंट को यूं ही बरकरार रखें, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद अदर्स एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि हम अपनी ख्वाबों की दुनिया से ज़्यादा दूर ना जाए। थैंक यू सो मच। एपिसोड नंबर 2 जल्द ही आएगा।